यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, 28 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उसमें पेडागॉजी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, पूछा जाता है, जो कि 30 नंबर का 30 सवाल पूछा जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि एक एक वीडियो में आप लोग को एक एक टॉपिक का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कवर कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के लिए। तो चलो, आज दूसरा दिन है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, और उसके बाद अधिगम के रूप में आकलन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली अधिगम के लिए आकलन पहले जानेंगे। तो अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, देखो, छात्रों को सीखने से पहले उनके पूर्व ज्ञान, बौद्धिक स्तर, कठिनाइयों आदि की पहचान करना, ताकि उसे उसकी ज़रूरत के अनुसार सिखाया जा सके, इसे अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के आकलन अपने शब्दों में अगर बात करें दोस्तों, कि क्या है, किसी बच्चा है, कोई छात्र है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको कोई चीज़ पढ़ाने से पहले उसको पूर्व ज्ञान, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पूर्व ज्ञान कैसा है, उसका मेंटल लेवल जो है लेवल कैसा है, और जो कठिनाइयाँ हैं, जो भी हमारा वो है, तो उसकी पहचान करना, जैसे कि मतलब उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका जो लेवल है, ज्ञान का स्तर है, उसके अनुसार उससे शिक्षा दी जा सके, और हम अपने जो टीचिंग है उसको उसी के हिसाब से हैंडल कर सकें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी अध्याय को पढ़ाने के दौरान छात्र का पूर्व ज्ञान पता करना, और इसका दूसरा नाम निदानात्मक या रचनात्मक है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो निदानात्मक और या रचनात्मक है। अब दूसरा बात आते हैं अधिगम का आकलन। ये तो अधिगम के लिए आकलन हो गया। और अधिगम का आकलन किसे कहते हैं? अधिगम का आकलन का मतलब शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर छात्र की उपलब्धि जानने के लिए किया गया अंतिम मूल्यांकन। मतलब एक छात्र अध्यापक है या एक टीचर है, तो उसके द्वारा क्या हुआ, जैसे टीचर ने क्या किया, पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद जब सेशन समाप्त हो गया, उन्होंने जो पढ़ा दिया, जो टॉपिक पढ़ाना था, ठीक है, उसके बाद जो छात्र है उसने कितना सीखा उस टॉपिक को, उसको जानने के लिए जो अंतिम मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, उसे हम अधिगम का आकलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जो सत्र परीक्षा होती है, जैसे वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षा होती है, उसके अध्याय के अंत में प्रश्न पूछता। मतलब क्या है कि वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा हो गया, उसके द्वारा मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया टीचर के द्वारा, उसके बाद उसका असेसमेंट कर लिया गया, मतलब एग्ज़ाम ले लिया गया, उसके द्वारा कर सकते हैं मूल्यांकन। या तो जैसे क्लास में पढ़ा दिया, जो टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद लास्ट में हम उससे संबंधित अंत में प्रश्न पूछ लिए, तो ये हो गया अधिगम का आकलन। लेकिन अधिगम, अब दूसरा अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन, तो उसमें क्या होता है कि छात्र द्वारा खुद से अपनी उन्नति या उपलब्धि का आकलन करना। मतलब जो स्टूडेंट है अधिगम के रूप में आकलन में क्या करता है कि जैसे एक छात्र ने क्या किया, वो पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ा, अब उसके बाद वो जानना चाहता है कि हमने कितना उपलब्धियां हासिल की, हमने कितना सीखा। उसके द्वारा जब ये खुद असेसमेंट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम जानना चाहेंगे अधिगम के रूप में आकलन का, तो जैसे अध्याय की समाप्ति के बाद एक छात्र द्वारा ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा खुद की उपलब्धि को जानना। जैसे हम सपोज दैट क्या करते हैं, किसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, छात्र कोई करता है, अब उसके बाद क्या करता है, जैसे उसने क्या किया, उस चीज़ों को पढ़ लिया। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हमने पढ़ा, अब उस मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद अब ये जानने के लिए कि हमारा मैथमेटिक्स में कितना स्कोर आ रहा है, उसके लिए हम ऑनलाइन कोई क्विज दे दें, या ऑनलाइन कोई किसी टेस्ट दे दें किसी पोर्टल पे जा करके, जिससे हमें पता लग जाए कि कितना % हम स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमें अधिगम के रूप में आकलन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रहे आज इम्पॉर्टेंट अधिगम के लिए आकलन किसे कहते हैं, अधिगम का आकलन किसे कहते हैं, और अधिगम के रूप में आकलन। ये तीनों में हम क्या करते हैं, डिफरेंस हमने यहाँ पे जाना। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही हम और भी वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, अगर ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक को क्लियर तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स, जो कि अलग अलग किताबों से जो बनाया गया है, ठीक है, हमने खुद बनाया है, तो वो मैं डालता रहूँगा और आपको लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे आने वाले कंटेंट के लिए। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, तो उनको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।